आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन, व्यासपीठ को नमन। व्यासपीठ पर विराजित हमारे आदरणीय श्रद्धेय संजीव कृष्ण ठाकुर जी, जिनके द्वारा आज संभवतः 5वां दिवस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ बिहार का या बांका जनपद धोरैया ब्लॉक उपमंडल मंदार क्षेत्र के भावों से भावित ये धरा और गोरा गांव अभी कुछ ही दिन पूर्व पूरे विश्व ने सनातन आस्था का एक दिव्य स्वरूप देखा, प्रयागराज महाकुंभ के रूप में। सनातन क्या है, सनातन आस्था क्या है, सनातन एकता क्या है, सनातन समता और समरसता क्या है, उसका एक विराट दर्शन पूरे विश्व ने प्रयागराज कुंभ के रूप में किया। लेकिन यहाँ इस छोटे गांव गौरा में ये वातावरण की जो दिव्यता प्रकट हुई है, यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान चल रहा है और पूरा एक उत्सवीय वातावरण चारों ओर दिखाई दे रहा है। वस्तुतः नवनिर्मित श्री दुर्गा मंदिर और वर्षों से चली आ रही जो एक आस्था है यहाँ, और वह आस्था वर्ष में एक बार एक मेले के रूप में भी यहाँ प्रकट होती है। उसको एक सुंदर भव्य दिव्य स्वरूप देने का जो संकल्प हमारे प्रिय कौशल सिंह और पूरे परिवार ने लिया, और वह संकल्प इस दुर्गा मंदिर के रूप में साकार हुआ, और उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त से भगवान विराजित हों। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूपों में भगवान विराजित, मुख्यतः क्योंकि माँ दुर्गा के भाव की विशेष यहाँ एक आस्था है, उस रूप में मुख्य स्थान, और वैसे मंदिर की एक दिव्यता। लेकिन भगवान विराजित हों, प्रतिष्ठित हों, तो चुपके से ना हो, पूरे क्षेत्र में एक उल्लास हो कि हमारे यहाँ भगवान विराजित हो रहे हैं। पूरे क्षेत्र में उत्साह हो, समूचे क्षेत्र में उत्सवीय वातावरण में भगवान विराजित हों, ऐसा परिवार का एक जो संकल्प हुआ, और वह संकल्प इस रूप में साकार हो रहा है, ये निश्चित और निसंदेह
भगवान की विशेष कृपा है। विस्तार आगे 2 दिन और आपके बीच में रहने का अवसर मिलेगा। 2-4-5 मिनट की ही बात आज करेंगे बस। ये जो वातावरण यहाँ है और आप सब यहाँ बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कर रहे हैं। एक अमृत वह जो कुंभ स्नान के रूप में करोड़ों लोगों ने वहाँ जा कर के उस अमृत का अनुभव किया त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं अमृत का एक रूप वह भी है, लेकिन कथा जो है वो अपने आप में दिव्य अमृत है। सत्संग जो है वह अपने आप में एक अनूठा अमृत है। और यह जो अमृत आपको यहाँ बैठकर मिल रहा है, सत्य बात तो यह है, यह अमृत किसी और लोक में और किसी और शरीर में यह अमृत उपलब्ध नहीं है, सुलभ नहीं है। और यही तो कारण है ना, श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम या द्वितीय दिवस में आपने श्रवण किया होगा श्रद्धेय ठाकुर जी से कि जब शुकदेव महामुनि परीक्षित को कथा श्रवण करवाने के लिए तैयार हुए, हजारों ऋषि थे, मुख्य यजमान के रूप में, मुख्य श्रोता के रूप में परीक्षित विराजित थे। और जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी थी तो स्वर्ग के देव एक कलश लेकर आए थे यह निवेदन करने के लिए कि ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो और भगवान की लीलाओं का, श्रीमद् भागवत कथा का अमृत जो है ये अमृत हमें पिला दो। लेकिन शुकदेव महामुनि ने सीधे सीधे उन स्वर्ग के देवों को वापिस लौटा दिया था, बिल्कुल खाली, और ये कह दिया था कि कहाँ ये तुम्हारा अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत कथा का अमृत, कहाँ आप एक कांच के टुकड़े की तुलना हीरे से, एक मणि से करने के लिए आए हो। जाओ अपना अमृत लेकर के अपने लोक में लौट जाओ। यह अमृत ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए है। और वही अमृत आपको यहाँ इस गौरा गांव में, वही अमृत श्रीमद् भागवत कथा का व्यासपीठ से प्राप्त हो रहा है। ये कम सौभाग्य की बात नहीं है, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी कृपा है। न जाने कितने कितने जन्मों के सुकृत्य, सुपुण्य एकत्रित हुए होंगे और तब जा करके भगवान ने कृपा करके आपको यहाँ बैठने की पात्रता प्रदान की होगी। कौशल सिंह जी को निमित्त बनाया होगा इसका स्वयं भगवान ने, और आपको पात्रता दी होगी कि जाओ ये अमृत जो प्रयागराज कुंभ में स्नान के रूप में था, वह अमृत श्रीमद् भागवत कथा के रूप में, यह अमृत राष्ट्र के प्रमुख संतों के वचनामृत के रूप में, आशीर्वचनामृत के रूप में, ये अमृत अब गौरा गांव में यहाँ उपलब्ध हुआ है, सुलभ हुआ है, बट रहा है। और जाओ उस अमृत का पान यहाँ बैठ करके करो। आज शनिवार है, हनुमान जी महाराज का पावन दिवस। प्रभु राम जब अपनी लीलाओं का संवरण करके
वापिस साकेत धाम जाने को तैयार थे। सरयू महारानी, प्रभु राम और सब उनके जो सखागण, साथीगण, सब वहां। अकस्मात प्रभु राम की दृष्टि गई, देखा इधर इधर सब और सब दिखाई दिए, लेकिन हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे थे। पूछा, हनु कहां है? सबने कहा कहीं होगा, ढूंढ कर लाओ। और जब पता किया तो हनुमान जी महाराज बस अपने भाव में मग्न, सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। तो हनुमान जी को संकेत किया गया कि प्रभु इस याद कर रहे हैं। हनुमान जी आए, भगवान राम ने पूछा, हनु क्या आपको ध्यान नहीं कि मैं इस पृथ्वी लोक से लीलाएं पूरी करके साकेत धाम जा रहा हूं? हनुमान जी ने कहा, याद है प्रभु, ध्यान है, फिर यहां क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं अपनी आंखों से यह दृश्य नहीं देखना चाहता था, और इसीलिए मैं एक और बैठकर केवल आपके नाम स्मरण में बैठ गया बस। भगवान राम ने पूछा, का हनु ये सब लोग मेरे साथ जाएंगे मेरे धाम, क्या चलोगे नहीं वहां? हनुमान जी ने कहा, भगवान आप ये बताओ वहां क्या होगा? का वैकुंठ धाम होगा, साकेत दिव्य चिन्मय धाम, मैं रहूंगा, सब लोग मेरे पार्षद के रूप में वहां रहेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या मैं जो यहां बैठकर ये सीताराम सीताराम नाम कीर्तन कर रहा हूं, क्या वहां बैठकर कर पाऊंगा? भगवान राम ने कहा, ना हनु, वहां ऐसा कुछ नहीं होता, वहां तो केवल दिव्यता चिन्मयता और कुछ नहीं। कहा, प्रभु अच्छा ये बताओ वहां आपकी कथा होगी, मैं सुन पाऊंगा बैठकर क्या वो? भगवान राम ने कहा, नहीं हनु, वहां ऐसा नहीं होता, न कोई कथा न कीर्तन न कुछ नहीं वहां। वह सब तो केवल पृथ्वी लोक में होता है और केवल इस मनुष्य देह में आकर होता है। मुझे भी यदि संतों के संग का लाभ लेना है तो मुझे भी यहाँ मनुष्य देह धारण करके आना होता है इस धरा पर, पृथ्वी लोक में। तब हनुमान जी ने कहा कि
कि भगवान मुझ पर तो एक कृपा करो और एक वर दो कि जब तक इस धरा पर, इस पृथ्वी पर आपकी कथा है, आपके नाम का कीर्तन है, मैं किसी और लोक में नहीं जाना चाहता प्रभु। मैं तो इसी पृथ्वी पर केवल आपकी कथा सुनना चाहता हूं और आपके नाम कीर्तन में रहना चाहता हूं। और इसीलिए भगवान ने वर दिया और आज भी ऐसा निश्चित है कि जहां जहां प्रभु की कथा होती है, हनुमान जी प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहां जहां प्रभु का कीर्तन कथा होती है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में विराजित हो गए। नहीं तो ये सौभाग्य केवल पृथ्वी लोक में है और केवल मनुष्य शरीर में है, न किसी और लोक में, न किसी और शरीर में। यह सौभाग्य जो आपको इन दरियों पर बैठकर मिल रहा है, ये सौभाग्य और किसी के लिए नहीं और कहीं के लिए नहीं। बस एक अंतिम बात और आज कहकर, कबीर जब जीवन के अंतिम क्षणों में थे, अकस्मात कबीर की आंखों से कुछ आंसू टपक पड़े। कबीर का पुत्र कमाल साथ में था। कमाल ने देखा कि पिताजी की आंखों से आंसू। कमाल ने पूछ लिया, पिताजी क्या मृत्यु से डर गए आप? कबीर ने कहा, नहीं कमाल, मृत्यु से डरने का प्रश्न कहां। मैं तो जीवन भर ये गीत गाता रहा हूं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। मैंने जीवन में आनंद का अनुभव किया है और जीवन काल में ही मैंने मृत्यु में परमानंद को पहले से देखा। मृत्यु से डरने का कोई प्रश्न नहीं कमाल। कमाल ने कहा, जब मृत्यु से डरे नहीं आप, तो मृत्यु को निकट आता देखकर आपकी आंखों से आंसू क्यों निकले? तब कबीर ने कहा, कमाल, ये आंसू तो इसलिए निकल आए कि जाऊंगा देह त्याग करके, वैकुंठ धाम तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो संतों का संग, जो सत्संग इस पृथ्वी पर मिलता था, वो वैकुंठ धाम में नहीं मिलेगा। भाई ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। और कबीर का प्रसिद्ध भाव है, राम बुलावा भेजिया दियो कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना हो। लेकिन कबीर के पुत्र कमाल भी अद्भुत विचारक थे। कमाल ने फिर प्रश्न कर दिया, कहा, पिताजी आप ऐसा बोल रहे हो और ऐसे बोल रहे हो कि वैकुंठ में सत्संग का सुख नहीं जो पृथ्वी पर है, जैसे आपने वैकुंठ देख रखा हो। कबीर ने कहा, हां कमाल, मैंने वैकुंठ को देख रखा है। कमाल ने कहा, पिताजी यह बड़े आश्चर्य की बात है। सुना तो यही था कि वैकुंठ
इस भौतिक, इस लौकिक शरीर से वैकुंठ नहीं जाया जाता। वैकुंठ तो मृत्यु के पश्चात ही, जब ये शरीर की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, जीव निकलता है, वैकुंठ तो पश्चात की स्थिति होती है। आपने पहले कैसे देख लिया? तब कबीर ने कहा, कमाल, मैं एक बार अपनी भाव समाधि में था और उस भाव समाधि में मैंने अनुभव किया कि मेरे मन का पक्षी एक ऊंची उड़ान लेते लेते, जिनको ध्यान में बैठने का भी अभ्यास है, मेडिटेशन का, जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ हो, जब एकाग्रता बनती है तो ऐसा लगता है कि अंदर का जो जीव है वो जैसे ऊंचाई की ओर उड़ान ले रहा है। कबीर ने कहा, कमाल, मैंने अनुभव किया कि मेरे मन का पक्षी एक ऊंची उड़ान ले रहा है और लेते लेते वैकुंठ के द्वार तक पहुंच गया मेरे मन का पक्षी। कमाल ने कहा, तो कबीर ने कहा, जब वहां पहुंचा तो वहां जाकर देखा कि वैकुंठ तो खाली पड़ा है। वैकुंठ के नाथ, वैकुंठ के स्वामी वहां है ही नहीं। और जब पता किया कि वैकुंठाधिपति भगवान कहां गए, तो कबीर ने कहा, कमाल, उत्तर ये मिला कि भगवान कहीं पृथ्वी लोक में संतों का संग करने के लिए गए हुए हैं। और कबीर के जीवन का यह अंतिम भाव, कबीरा मन पक्षी भया, उड़कर चला आकाश, वैकुंठ धाम खाली पड़ा प्रभु संतन के पास। वैकुंठ धाम खाली पड़ा और प्रभु संतन के पास। कबीर ने कहा, कमाल, तब मुझे विश्वास हो गया कि ये सत्संग तो केवल पृथ्वी लोक में ही है, किसी और लोक में ये सत्संग नहीं। तो सौभाग्यशाली माने अपने आप को कि यहाँ इस मंदार के दिव्य क्षेत्र में, गौरा गांव में, ये एक सिद्ध स्थान श्री दुर्गा मंदिर एक नए स्वरूप में, यहाँ जिस रूप में यहाँ आप अनुभव कर रहे हैं, ये निश्चित कृपा है, केवल कृपा। और भगवान प्रतिष्ठित हो रहे हैं, विधिवत अनुष्ठान चल रहे हैं, वैदिक विधान पूर्वक सभी मंत्र अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा विधि सब संपन्न हो रही हैं। और इधर साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा का अमृत यहाँ बरस रहा। 5वां दिन आज श्रीमद् भागवत कथा का, 2 दिन और हैं इस संपूर्ण अनुष्ठान के भी और श्रीमद् भागवत कथा अमृत के भी, अनेक संतों के भी दर्शन और उनके आशय वचनों का अमृत भी यहाँ से और आगे अगले 2 दिनों में प्राप्त होगा ही। आज हमें लगता है इतना ही, क्योंकि हम भी प्रातःकाल सीधा कुरुक्षेत्र से दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली से देवघर और बाबा के
बाबा वैद्यनाथ के दर्शन अभिषेक प्रणाम करते हुए यहाँ आना हुआ और यहाँ ठाकुर जी को प्रणाम करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर व्यासपीठ को प्रणाम किया और आपके बीच में कुछ शब्द आज कल और प्रभु ने चाहा तो कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही प्रार्थना के वाक्यों के साथ। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, सभी बोले मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। बोलो भागवत भगवान की, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की, यज्ञ अनुष्ठान की, सनातन धर्म की। जय जय श्री राम।